नमस्कार दोस्तों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे वो आपका रहेगा मैथ यानी फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में हम आपको पढ़ा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको आप देखेंगे कि पहला पार्ट भी आपको पढ़ा चुके हैं, दूसरा पार्ट भी पढ़ा चुके हैं। अब आपका लास्ट बचा है मिसलेनियस क्वेश्चन बचा है। और मिसलेनियस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चनों की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्त देखते हैं सबसे पहले क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, कहता है कि cos इनवर्स cos 13π/6 इतने का मान हमें ज्ञात करके यहाँ पर बताना है। अगर मान लेते हैं कि आप डायरेक्ट आप cos इनवर्स cos थीटा यानी 13π/6 लिख देते हैं, तो 13 गुणे पाई का मान 180/6 क्षेत्र कितना 18, 6 18 30 13 39 300 कितना आएगा 90, जो कि cos इनवर्स का दोस्त जो रेंज होता है वो सिर्फ 0 से कितना होता है पाई होता है। cos इनवर्स का रेंज 0 से कितना होता है पाई होता है। और यहाँ पर 390 आती सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप डायरेक्टली cos इनवर्स cos थीटा को थीटा नहीं लिख सकते, सरासर गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, चतुर्थांश के हिसाब से सवाल को लगाते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से सवाल को लगाते हैं। जैसे देखिए cos इनवर्स है, cos लिखा मैंने 2 पाई और धन इसको हम पाई बाई कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई और धन कितना पाई/6 देखेंगे। और cos 360 प्लस थीटा आप देखेंगे, cos 360 प्लस थीटा कहां पर बैठता है, तो आप कहेंगे पहले पे बैठता है। भाई 360 प्लस थीटा आप जाएंगे तो पहले चतुर्थांश में मिलेगा, वहां पर सारे क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो आपको यहाँ पर cos इनवर्स देखिए 6 दूनी 12 एक कितना 13π/6 आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने तो यहाँ पर इसको तरीका से लगाया कि 6 दूनी 12 एक 13π/6 होता है, लेकिन बाद में हम फार्मूला बना के इसको लगा देंगे cos 360 प्लस थीटा, तो आप कहेंगे सिर्फ cos थीटा होता है, पाई/6 हो जाएगा। cos इनवर्स cos थीटा तो कहेंगे पाई/6 आएगा। अब पाई/6 छात्री का 18 30 अंश होता है। आप देख सकते हैं कि 30 अंश 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, इसका मतलब पाई/6 आपका क्या होगा, सही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने इसको ऐसा ब्रेक किया कि 2 पाई धन पाई/6 होता है, क्योंकि 6 दूनी 12 13π/6 होगा। लेकिन ये देखिए हमने तो तोड़ा, लेकिन इसको हमने फार्मूला बना दिया और फार्मूला के हिसाब से cos पाई कितना आता है 6, cos इनवर्स cos थीटा तो कितना आ जाएगा पाई/6 आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है, देखिए जैसे tan इनवर्स है, तो ये tan आपने देखा कि कैसे लिखेंगे, पाई धन इसको भी पाई कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, पाई धन पाई कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, क्योंकि देखिए 6 पाई कितना होगा 7π/6 हो जाएगा। और tan 180 प्लस थीटा भैया तीसरे में प्लस ही होता है, तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे कि tan इनवर्स और tan कितना हो जाएगा, तो पाई/6 हो जाएगा। और tan इनवर्स tan थीटा तो आप देखेंगे पाई कितना आएगा 6 आएगा, तो पाई/6 भी इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो मैंने तोड़ा कि 6 पाई और 1 पाई 7π/6 होता है, लेकिन ये फार्मूला बन गया tan 180 प्लस थीटा। tan 180 प्लस थीटा आपको पता है कि तीसरे में बैठता है, तीसरे में tan पाई/6 होगा, और tan इनवर्स tan थीटा तो कितना निकल के आएगा पाई/6 निकल के आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपको जो स्टार्ट होगा प्रूव करने के लिए होगा। आपको यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए कहा है कि 2 sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 24 कितना 7 आपको प्रूव करके यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सवाल को थोड़ा सा सुधार करते हैं। जैसे 3/5 है, ये 2 जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा 2, और tan इनवर्स 24 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 हो जाता है। साइन इनवर्स 3/5 1/2 tan इनवर्स 24 कितना होता है 7। अभी LHS मान के चलेंगे, इसको क्या मान के चलेंगे RHS। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम LHS जो लेके चलेंगे वो हमारे पास साइन इनवर्स 3 कितना होगा 5 होगा। साइन इनवर्स 3/5 होगा, तो हमने क्या करा कि इसको क्या मान लिया, A मान लिया 3/5। तो यहाँ से 3/5 आपका रहेगा, और साथ में हमने क्या मान लिया साइन A मान लिया, क्या मान लिया साइन A मान लिया। अब जैसे 3/5 बराबर साइन A है, तो साइन A के संबंध से हम पहले tan की वैल्यू निकाल देते हैं। देखेंगे tan की वैल्यू निकालेंगे तो A B और क्या होता है C, यहाँ पर हमने इसको 90 बना दिया। अब साइन थीटा देखेंगे लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब 3 होगा, कर्ण कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपने वैल्यू यहाँ पर निकाला है, देखिए तो 3 और 5, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन क्या लगाएंगे BC का स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर बराबर
3 का स्क्वायर धन क्या हो जाता है 20 का स्क्वायर। तो पचम कितना होता है 25, 3 त्रिक का 9 और धन कितना आएगा 20 स्क्वायर आएगा। तो 20 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो 20 का स्क्वायर बराबर कितना 16, तो 20 बराबर कितना आएगा 4 निकल के आएगा। तो यहाँ की वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। इसी तरीके से आप tan a की वैल्यू जब आप निकालना चाहेंगे तो tan a की वैल्यू 3 बटा कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 4 आएगा। तो tan a की वैल्यू 3 बटा 4 निकल के आएगा। चलिए उसके बाद अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, अब इसको थोड़ा से ध्यान से देखिएगा। अब आप जानते हैं कि tan 2a का जो फार्मूला होता है, देखेंगे क्या होता है 2 tan a और बटे 1 माइनस कितना होता है, तो आप कहेंगे tan स्क्वायर a होता है। अब यहाँ से tan 2a तो आप रहने दें, देखिए 2 इंटू tan लंब बटे आधार tan a की वैल्यू मैंने 3 बटा कितना निकाला, तो आप कहेंगे 4 निकाला, और 1 माइनस 3 बटे 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 2 दूना कितना 4। अब यहाँ से हमने देखा कि tan 2a है, तो यहाँ पर 3 बटा कितना 2, 1 माइनस 3 तरीका 9, 4 चौक कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ से tan 2a आप रहने दें, और 3 बटा 2, 16 एकम 16, 16 में 9 तो 7 बटा कितना आएगा, तो आप कहेंगे 16 आएगा। आगे चलेंगे तो tan 2a बराबर आप ये देखेंगे कि 3 बटा 2 तो है ही, और 16 बटा कितना आ जाएगा 7, 2 अठे 16, तो 8 3 कितना आएगा 24 आएगा। तो यहाँ पर 24 बटा कितना आएगा 7, और 2a को रोक लेंगे तो उधर जाएगा, तो tan इनवर्स 24 बटा कितना आएगा 7, और a को रोकेंगे तो 1 बटा 2 हमारे पास tan इनवर्स, और 24 बटा कितना आएगा 7 आएगा। तो a की वैल्यू 1 बटा 2 tan इनवर्स 24 बटा कितना आएगा 7 आएगा। तो इस तरीके से मैंने a की वैल्यू जो निकाला, यहाँ पर आप अगर प्रूव कर देंगे तो आपका LHS और RHS आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से सवालों को यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा कि उसको जो 1 बटा 2 दिया था, सॉरी 2 दिया था, इसको इससे धर लाए बटे में, तो इसको हमने a माना, और यहाँ से इसको रोका 3 बटे 5, तो साइन a हो जाता है। फिर यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज बनाया, तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाला, ए बी की वैल्यू 4 निकाला, उसके बाद tan a की वैल्यू निकाला, तो लंब बटे आधार होता है, तो 3 बटा कितना होगा 4 होगा। tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। यहाँ 2 गुणे 3 बटे 4, 1 माइनस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, ये 9 बटा 16। इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 बटा 2 tan इनवर्स 24 बटा कितना आता है 7 आता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको जो दिया इसको भी प्रूव करना है। जैसे यहाँ पर देखें, सबसे पहले साइन इनवर्स हमारे पास 8 बटा कितना दिया है 17, तो इसको हमने क्या मान के चला a मान के चला, तो 8 बटा 17 बराबर आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये कितना हो जाएगा साइन a हो जाएगा। ठीक है, अब साइन a आ गया तो पहले एक समकोण त्रिभुज आप बनाएं, उसके बाद आप पहले तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लें यहीं पर तुरंत लगातार। कोण का काम a कर रहा है तो भाई ये 8 हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण, और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, और धन क्या होगा ab का स्क्वायर होगा। ये 289 आएगा, 8 अठाई 64 आएगा, इधर ab का स्क्वायर आता है, ये 225 बचेगा, इधर ab का स्क्वायर आएगा, तो ab बराबर अंडर रूट कितना आएगा 225 आएगा। तो यहाँ से ab बराबर कितना बचेगा 15, तो ab का मान कितना आया 15 आया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, जैसे इन्होंने साइन इनवर्स 3 बटा 5 को हमने क्या माना b माना, 3 बटा 5 बराबर कितना माना साइन b माना, 3 बटा 5 बराबर साइन b माना। तो यहाँ भी आप एक छोटा सा समकोण त्रिभुज आप बना लें, और कोण को यहाँ पर देखिए a माना है तो इसको हम a दे देते हैं, और इसको क्या मान ले b, और इसको क्या मान ले c। इसको अब की हमने कोण माना, तो ध्यान देना अब ये लंब का काम करेगा, ये कर्ण और ये क्या होगा आधार होगा। तो लंब 3 होगा, कर्ण कितना आएगा 5। तो यहाँ से देखें 5 का स्क्वायर बराबर साथ में ab का स्क्वायर, और धन 3 का स्क्वायर आएगा, 5 25 3 3 का कितना होगा 9। तो यहाँ पर ab का स्क्वायर, इस 16 बराबर आपके पास कितना बचा ab का स्क्वायर, तो यहाँ से ab बराबर आपके पास कितना आएगा 4। तो ab की वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 आएगा। तो इसी प्रकार से अगर आप देखें तो जब हम tan b की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो भाई tan b क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो 3 बटा कितना होगा 4, ये 3 बटे कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि tan a की वैल्यू, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी tan नहीं निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले देखें क्या करना है क्या नहीं करना।
हमने यहाँ पर इनकी भी तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लिया, इनकी भी तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लिया। ठीक है, देखिए अगर फार्मूला आप यहाँ पे लगाते हैं तो साइन इनवर्स एक्स धन साइन इनवर्स वाई का फार्मूला भी होता है, उसमें थोड़ा सा आपको कठिन पड़ेगा। इस वजह से आपको क्या करना है कि जो फंक्शन दिया है उसको a के बराबर मानिए, 8/17 को रोकेंगे साइन a आ जाएगा। इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बनाइए और वहां पर देखिए कि दो भुजा ज्ञात होगा, तीसरी भुजा भी पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लीजिए। फिर आपने साइन इनवर्स 3/5 को आपने b माना, 3/5 को रोका उधर गया तो साइन b हो जाता है। फिर इसकी सहायता से आप तीनों भुजाओं को ज्ञात करें। फिर आप देखें कि यहाँ पर आपने देखा था कि इसको मैंने a माना और इसको क्या माना b, और साथ में हमने देखा कि tan इनवर्स और ये 77 बटा कितना लिखा है 36 लिखा है। इनवर्स इधर चला जाएगा तो हमारे पास tan a प्लस b बचेगा और साथ में 77 बटा कितना आया 36 आया। अब ये सवाल बना प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब आप इसको LHS मानेंगे, इसे क्या मानेंगे RHS मान के चलेंगे और LHS पार्ट को हम लेके चलेंगे और RHS आपको प्रूव करके यहाँ पर दिखाएंगे। जब हम LHS पार्ट को लेके चलेंगे हमारे पास tan क्या है तो आप कहेंगे a प्लस b है, तो ये tan a प्लस b में आपका फार्मूला क्या होगा tan a और धन कितना आएगा tan b और बटे 1 माइनस कितना आएगा tan a और कितना आ जाएगा tan b आ जाएगा। उसके बाद देखें कि tan a की वैल्यू यहीं से निकालें तो tan a की वैल्यू निकालेंगे तो लंब बटा कितना आधार, तो 8 बटा कितना आएगा 15 आएगा, 8 बटा हमारे पास 15 आया। धन tan b को देखेंगे तो यहाँ से देखें लंब बटा आधार 3 बटा कितना आएगा 4, तो यहाँ पर 3 बटा 4 आएगा। 1 माइनस 8 बटा 15 और गुणे 3 बटा कितना 4, 4 दूनी 8 3 पचे कितना 15। देखिए 8 चौक 32 और देखिए 15 तिया कितना 45 और 15 चौको कितना होता है 60 होता है, 15 चौको 60। ये इस तरीके से आप इनको लगाएंगे तो देखें, और यहाँ पर देखें तो 1 माइनस देखिए 4 दूनी 8 3 पचे 15 तो 2 बटा कितना बचा 5 बचा। अब ये आप ये देखेंगे कि ये कितना होगा 4 3 7 तो यानी कितना आएगा 5 2 7 कितना 77 बटे 60 और 5 1 कम 5 तो 3 बटा कितना आएगा तो आप कहेंगे 5 आएगा। ये 77 बटा कितना आएगा 60, उसके बाद 5 बटा कितना आएगा 3, 5 12 में 60 बढ़ते हैं कितना 36, तो 77 बटा कितना आएगा 36। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो हमने इस पार्ट को जब देखा कि हमने tan a प्लस b लिया, उसके बाद सूत्र लगाया tan a धन tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। फिर आप यहाँ से देखिए कोण, अगर यहाँ पर आपने a है तो a की वैल्यू यहीं से निकलेगा, अगर वहां पर कोण b है तो ये कोण b के लिए माना गया है, यहाँ पर से आप निकालेंगे, इसमें से निकाल लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जो जैसा कोण है उसी हिसाब से मान को निकाल के वहां पे रख दीजिए, आपका ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला भी क्वेश्चन उसी तरीके से। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या लिखा है cos इनवर्स 4 बटा कितना है 5 बराबर हमने क्या माना a माना। उसके बाद यहाँ पर देखा कि आपके पास 4 बटा 5 बराबर हमारे पास कितना आ जाता है तो आप कहेंगे cos a आ जाता है। ठीक है, cos a आ गया। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज आप बना ले, हमने नाम दिया a b और क्या दिया c दिया। cos थीटा आधार बटे क्या होता है कर्ण, तो आधार और ये कर्ण कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालें 5 का स्क्वायर बराबर bc का स्क्वायर और धन कितना होगा 4 का स्क्वायर होगा। ये 5 25 4 चौक कितना 16, यहाँ से bc का स्क्वायर आएगा। ये आपके पास कितना बचा 9, तो ये bc का स्क्वायर आएगा, तो bc बराबर आपके पास कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। उसी प्रकार से आप चलेंगे आगे, आप देखेंगे कि एक बार हम cos इनवर्स 12/13 को हमने क्या माना b माना, तो यहाँ से 12/13 को हमने क्या मान के चला cos b मान के चला। तो आप एक समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे, नाम आपने दिया a b और क्या दिया c कोण, आप इसको मान के चलेंगे। आधार बटे कर्ण होता है, आधार 12 होगा और कर्ण कितना होगा 13। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर धन ca का स्क्वायर बचा 169 माइनस 144, साथ में ca का स्क्वायर और ये कितना बचेगा तो आप कहेंगे 25 बचेगा बराबर ca का स्क्वायर। और फिर आप देखेंगे कि ca बराबर आपके पास कितना बचेगा 5 स्क्वायर हटे अंडर रूट लगेगा तो कितना बचेगा तो आप कहेंगे 5 बचेगा। ठीक है, ये आपका 5 यहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद देखिए आगे देखेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पर देखिएगा, आपने इसको a माना, इसको क्या माना b, वैल्यू को पुट किया जाए तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि a प्लस b बराबर आपके पास cos इनवर्स 63 बटे आपका पास कितना है 65, इधर आएगा तो cos कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे a प्लस b हो जाएगा और साथ में 63 बटे कितना बचा 65 बचा।
अब यहाँ से ये जो चीज आपका आया है इसमें आपको एक पार्ट पकड़ के चलना पड़ेगा, दूसरा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, और एक पार्ट आपका क्या होगा, LHS होगा। LHS में कॉस आप a प्लस बी को लेके चलेंगे और फिर आप दिखाएंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉस a कॉस b माइनस का साइन a और क्या होता है, साइन b होता है। कॉस a कॉस b माइनस का साइन a साइन b होता है। अब यहाँ पर देखिए कॉस a की वैल्यू हमें पता था 4 बटा कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 होता है। कॉस b की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 12 बटा 13 होता है। अब यहाँ पर साइन a आया तो देखेंगे लंब बटे कर्ण होता है, तो 3 बटे कितना होगा, 5। 3 बटे हमने कितना निकाला, 5। साइन b लंब बटे कर्ण होता है तो 5 बटे कितना आएगा, 13 आएगा, 5 बटा 13। अब देखिए ये बरचौ कितना होगा, 48। 13 पचे कितना होगा, 65, और 5 3 15, 13 पचे कितना होगा, 65। यहाँ से 48 माइनस का 15 और बटे कितना आएगा, 65 आएगा। फिर से आप इनको घटाएंगे तो 8 में से 5 कितना, 3 बचा, 4 में से 1 गया कितना बचा, 3। 33 बटा कितना बचेगा, 65 बचेगा। 33 बटे कितना, 65। अरे भाई यहाँ पर 33 बटा 65 ही है भाई, ये 33 बटा कितना है, 65 है। ठीक है, तो 33 बटा 65 आपका क्या होगा, RHS प्रूफ होके निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को यहाँ पर आप इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से दिया है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, आराम से सवाल को लगाएंगे। सवाल हमारे पास क्या देखा था कि जिससे कॉस इनवर्स 12 बटे 13 को हमने क्या माना, तो आप कहेंगे a माना, तो 12 बटे 13 बराबर आपके पास कितना हो गया, cos a हो गया। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, a माना, b माना और इसको क्या माना, c। आधार बटे कर्ण होता है, आधार 12 होगा, कर्ण कितना होगा, 13। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर cb का स्क्वायर धन कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा, तो 169 माइनस 144 बराबर cb का स्क्वायर आएगा। cb का स्क्वायर बराबर कितना बचा, 25 बचा, तो cb बराबर आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना आया, 5 आया। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 3 बटा 5 को हम क्या मानेंगे, b, तो 3 बटा 5 को हमने क्या माना, यहाँ पर साइन b माना। ऐसे आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, आप नाम a b और क्या दे देते हैं, c दे देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपने कोण को b माना है, तो भाई साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो 3 और कितना होगा, 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर और धन 3 का स्क्वायर होता है। ये 55 25 3 त्रिका 9 और यहाँ पर ab का स्क्वायर आएगा, तो ab बराबर आपके पास कितना बचा, 16, तो ab बराबर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4 बचा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप रखेंगे वैल्यू, तो जब आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आपने देखा कि a प्लस बी आपने इसको माना है, साथ में साइन इनवर्स हमारे पास 56 बटा कितना बचा है, तो आप कहेंगे 65। इधर आएगा तो साइन हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे a प्लस बी आ जाएगा। 56 बटा कितना होता है, 65। ये आपका सवाल बना। जब ये सवाल बन जाता है तो सवाल में एक पार्ट आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, एक पार्ट यानी आपको LHS पार्ट लेके चलना पड़ेगा। वो LHS पार्ट आप साइन a प्लस बी को लेके चलेंगे, और साइन a प्लस बी का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि साइन a और क्या होता है, कॉस b माइनस कॉस a और क्या होता है, साइन b होता है। चलिए साइन की वैल्यू आपने देखा कि हमें नहीं पता है, तो साइन की वैल्यू देखिए लंब बटे कर्ण होता है, तो 5 बटा कितना होगा, 13। अब ये 5 बटा 13, क्योंकि देखिए कोण यहाँ पर ए लिखा है, तो कोण आपने यहाँ पर इसको माना है, तो यही आप लेके चलेंगे, यहाँ से आप नहीं निकालेंगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर दोस्त कोण बी है, जहां पर बी से रिलेटेड बातें होंगी इस त्रिभुज से निकाला जाएगा, जहां से ए से रिलेटेड की बातें होंगी यहाँ से निकाला जाएगा। तो लंब बटे कर्ण 5 बटे 13, साथ में कॉस बी लिखा है, तो कॉस बी, अगर कॉस बी लिखा है तो कॉस बी की भी वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो कॉस बी की वैल्यू यहां से निकाला जाए। आधार बटे कर्ण, तो 4 बटे 5, क्योंकि ये लंब है तो 4 बटा 5, तो गुणे में 4 बटा 5 आएगा, माइनस कॉस ए की वैल्यू 12 बटा कितना आएगा, तो आप कहेंगे 13 आएगा। साइन बी की वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 बटे 5 आएगा। तो 5 24 13 पचे कितना, 65 होगा, बढ़ते हैं 36 13 पचे कितना होगा, 65 होगा। तो यहां से आप देखेंगे अच्छा प्लस है, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो यहाँ पर आप देखें कि देखिए हर बराबर तो जुड़ेगा, तो 56 बटा कितना आएगा, 65 आएगा। 56 बटे 65 आपका क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो आंसर का मतलब जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव आप वाला पार्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाता है,
सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आपने साइन ए प्लस बी को पकड़ा, फिर आपने सूत्र लगाया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। यहाँ पर सारी वैल्यूओं को जैसे नहीं पता था तो ए से रिलेटेड बातें यहाँ से इस त्रिभुज से उठाई गई और बी से रिलेटेड बातें यहाँ से उठाई गई और उनको वहां पे ले जाके रखा गया और यहाँ पर 56 बटा कितना मैंने निकाला, 65 निकाला। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या करना है, बस एक ही पार्ट इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर सबसे पहले इन सभी का मान आप निकालते हैं तो आप ये देखेंगे कि साइन इनवर्स 5 बटे मैंने 13 को क्या माना, तो आप कहेंगे ए माना और 5 बटा 13 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। आप एक समकोण त्रिभुज आप ऐसे बनाएंगे ए बी और क्या माना, सी माना, लंब बटे कर्ण 5 बटा कितना होता है 13। तो यहाँ से आपने देखा कि 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और धन कितना आता है, ए बी का स्क्वायर आएगा। 169 बराबर 5 25 और धन कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर आएगा। 169 माइनस 25 बराबर ए बी का स्क्वायर आएगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना बचा, तो आप कहेंगे 144 बचा। तो यहाँ से ए बी बराबर कितना बचेगा, 12। तो ए बी की वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 12 निकल के आएगा। ए बी हमारे पास 12 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि cos इनवर्स 3 बटा 5 बराबर हमने क्या माना, बी। तो यहाँ से 3 बटा 5 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, cos बी हो जाएगा। यहाँ से चलिए निकालते हैं वैल्यू। तो आपने ए माना, इसको क्या माना, बी माना, यहाँ पर कोण है तो इसको क्या माना, सी। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो 3 और ये कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर आप हल करेंगे 5 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन सी ए का स्क्वायर होता है। ये 55 25 3 3 का 9 साथ में सी ए का स्क्वायर और ये 16 बचेगा सी ए का स्क्वायर। तो यहाँ से सी ए बराबर कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आया। सी ए की वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो जहां पर अगर कोण बी से संबंधित बातें रहेंगी इस त्रिभुज से आपको लेना है, जहां पर ए से संबंधित बातें रहेंगी इस त्रिभुज से आपको यहाँ पर पकड़ना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, जैसे देखें कि tan इनवर्स 63 बटे कितना है, 65। और यहाँ पर आपने इसको ए माना और धन क्या माना, बी माना। अब आप यहाँ पर 63 बटे 65 तो आप ले लेंगे, tan उधर जाएगा तो आपके पास tan ए धन कितना आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan ए प्लस बी बराबर आपके पास 63 बटा कितना होगा, 65 होगा। यहाँ से आपको एक पार्ट लेके चलना पड़ेगा, दूसरा पार्ट प्रूव करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो हम एलएचएस पार्ट पकड़ के चलते हैं। एलएचएस पार्ट हमारे पास tan ए प्लस बी है और इसका जो फार्मूला होता है tan ए और धन कितना होता है tan बी बटे 1 माइनस tan ए और tan कितना होता है, बी होता है। अब tan ए है तो कोण ए है तो लंब बटे आधार होगा, तो 5 बटे कितना, तो 12। आप यहाँ पर 5 बटे 12 पकड़ के चलेंगे। tan बी आप देखेंगे लंब बटे आधार, तो 4 बटा कितना लेंगे, 3 लेंगे। 4 बटा 3 और 1 माइनस 5 बटे 12 और गुणे 4 बटा कितना, 3 होता है। 4 बटा 3 आएगा। चलिए 4 बटा 3, ये इस तरीके से आप इनको हल करेंगे। जब इनको हल करेंगे तो देखेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा और बढ़ चौक कितना 48 होता है और बढ़ती कितना होता है 36। 1 माइनस 5 चौक 20 बढ़ती कितना होता है 36। अब देखिए 8 5 13 4 1 5 1 6 आपका 36 आ जाएगा। 36 से कम 36, 36 में 20 गया तो कितना बचा, तो आप कहेंगे 16 बचा। कितना बचा, 16। हाँ 16 और बटा कितना आ जाएगा, 16 और बटे कितना 36। 36 से 36 कट गया, हमारे पास 63 बटा कितना आएगा, 16 आएगा। 63 बटे 16, तो 63 बटे 16 हमें, अरे 63 बटे कितना 65, देख भाई कितना है, हाँ 63 बटे कितना 16 ही प्रूव करना है। ठीक है, 63 बटे कितना यहाँ पर 16 होना चाहिए। 63 बटे 16 हमें प्रूव करना था और हमने 63 बटे 16 को क्या किया, प्रूव करके आपको दिखाइए। 63 बटे आपका 16 है, 63 बटे 16 यहाँ पर मैंने प्रूव करके इसको दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से सवालों को आप लगाएंगे। आगे देखेंगे अब अगला सवाल जो होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना कि आपको यहाँ पर 4 टर्म में दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y है, यहाँ भी tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y है, तो बराबर क्या सिद्ध करना है, तो π/4 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दो पद लेके चलेंगे, दोनों में फार्मूला आप लगा के चलेंगे, देखेंगे तो आपके पास tan इनवर्स में 1/5 और धन 1 बटा कितना होता है 7 और 1 माइनस 1/5 गुणे 1 बटा क्या होता है 7। देखिए हमने आपको फार्मूला बताया है कि tan इनवर्स x और धन tan इनवर्स y रहे, तो इसका फार्मूला tan इनवर्स में x धन y बटे 1 माइनस x इंटू क्या होता है y होता है।
अगर tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y रहे तो tan इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये लगा दिया मैंने, धन किया, फिर ये tan इनवर्स 1/3 प्लस 1 बटा कितना 8 और 1 देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 1 माइनस 1/3 गुणे 1 कितना होता है 8 होता है। अब देखें ये tan इनवर्स 7 एकम 7 5 एकम 5 तो 7 प्लस 5 और बटे 7 बचा कितना 35। अब यहाँ पर देखेंगे 1 कितना आएगा तो आप कहेंगे 35 आएगा। तो धन करेंगे tan इनवर्स 8 एकम 8 धन 3 8 धन 3/8 कितना होता है 24। 1 माइनस 1 कितना आएगा 24 आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि tan इनवर्स आया 7 5 12 कितना आता है 35 आता है। 35 से कम 35 एक गया तो 34 कितना आएगा तो आप कहेंगे 35 आएगा। धन करेंगे tan इनवर्स करेंगे, हमारे पास 8 3 11 कितना 24 होता है। 24 से कम 24 से कितना आएगा 23/24 आता है। 24 से 24 कट जाएगा, 35 से 35 कट जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे देखेंगे कि tan इनवर्स हमारे पास 12 कितना आएगा तो 12 कितना आएगा 34 आएगा। और धन हमारे पास tan इनवर्स 11 कितना बचेगा 23 बचेगा, 11/23 बचेगा। ठीक है 11/23। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1/5 1/7 1/3 1/8 था, तो आपने देखा कि यहाँ पर 7 एकम 7 5 एकम 5 इस 7 एकम 7 5 एकम 7 धन 5 7 बचे 35 होगा। 1 माइनस 1/35 होगा। उसके बाद यहाँ पर 8 एकम 8 3 एकम 3 8 3 कितना 24। और ये भी आप देखिए गुणक चिन्ह ऊपर ऊपर होगा नीचे नीचे होगा। यहाँ से आपने देखा कि 7 5 12/35 35 से कम 35 से गया तो 34/35 35 से 35 मैंने क्या करा काट दिया। तो यहाँ पर देखिए 8 3 11/24 24 में से गया 23/24 24 24 कट गया और 35 से 35 कट गया तो 12/34 साथ में 11 कितना आता है 23 आता है। फिर से यहाँ पर एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें कि tan इनवर्स हो जाएगा और 11 कितना 34 होता है, सॉरी 12 कितना 34 और 11 कितना आएगा 23 आएगा। और बटे में 1 माइनस 12 बटे कितना 34 और गुणे 11 कितना आएगा 23 आएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे आपको क्या करना है। देखें कि आपके पास tan इनवर्स, अब देखिए 23 का 12 गुणा करेंगे तो देखिए बर्थ कितना होगा 36 3 आएगा, बर्थ 36 3 बर्थ 24 3 कितना होता है 27 होता है। और ये देखिए 11 चौक कितना 44 4 है कि 11 33 और 4 कितना होता है 37 374 आएगा। अब हम 34 गुणे कितना कर देंगे तो आप कहेंगे साहब 23 कर देंगे। ठीक है, बटे में 1 माइनस देखिए 12 और गुणे 11 करेंगे तो 11 देखिए 11 दूने कितना होता है 22 2 आएगा 11 2 कितना 13 आएगा। और बटे में आप देखेंगे 34 और गुणे 23 34 गुणे 23 को आपको करना पड़ेगा 34 और कितना 23 तो 3 चौक 12 1 आएगा 3 चौक 12 2 और 1 बचा 3 3 9 कितना 10 आएगा और 2 चौका 8 होता है और 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है। 12 8 और कितना है 782 आएगा। देखिए 3 चौक 12 1 3 3 9 10 2 चौका 8 2 तिहाई 6 कितना देखिए 2 तिहाई कितना 6। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 782 आएगा। ठीक है 782 आएगा। चलिए आगे देखेंगे, जब इस क्वेश्चन को आगे हम हल करते हैं देखेंगे आगे कैसे होगा कि अब आप इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। tan इनवर्स आपके पास देखें 6 4 कितना होता है 10, आप 10 करेंगे। ठीक है, 7 7 14 कितना होता है तो 15 आप करेंगे। उसके बाद 3 2 5 कितना होता है 650 आएगा। और बटे में आप देखेंगे 782 इनका गुणा आ जाता है। और बटे में देखिए 782 और 782 आपका रहेगा 782 माइनस आपके पास कितना बचा तो आप कहेंगे 132 और बटा कितना 782 आपका कट जाएगा। हमारे पास tan इनवर्स 650 बटा और ये 2 में 2 जीरो कितना 5 और कितना 650 ये पूरी राशि कट जाएगी। हमारे पास दो tan इनवर्स कितना बचा 1 बचा। अब आपको पता है कि tan इनवर्स tan के रूप में 45 अंश का मान होता है जिसको हम π/4 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप ये देखते हैं कि ये tan इनवर्स tan थीटा तो आपके पास कितना आएगा π/4 आएगा। यही पार्ट हमें सिर्फ करना था, यही पार्ट हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया जो कि π/4 प्रूव करना था।
तो सवाल कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन को ध्यान पूर्वक रखते हुए दोस्त अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको कहीं परेशानी आने वाली नहीं होगी। ठीक है, तो आराम से आप सवाल को हल करेंगे तो धीरे धीरे आपका सवाल पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है tan इनवर्स रूट x है 1/2, आपको प्रूव कर कितना दिखाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम tan इनवर्स रूट x को हम क्या मान लेते हैं, तो आप कहेंगे a मान लेते हैं। जब इसको हमने a मान लिया तो देखेंगे रूट x को अगर हम रोकते हैं तो यहाँ पर रूट x को रोका तो आपके पास कितना हो जाता है, tan a हो जाता है, और रूट x बराबर tan a हो जाता है। ठीक है, चलिए हमने tan a की वैल्यू रूट x निकाला, लेकिन जो प्रूव करना है दोस्त वो cos के पदों में प्रूव करना है। तो आपको कुछ एक ऐसा फार्मूला ढूंढना है कि cos का फार्मूला हो लेकिन वो tan के पदों में होना चाहिए। अगर tan के पदों में रहेगा तो आप tan की वैल्यू वहां पर रख सकेंगे। इसलिए हम सोचते हैं कि cos 2a का फार्मूला एक होता है 1 माइनस क्या होता है, tan स्क्वायर a, और बटे 1 प्लस कितना होता है, tan स्क्वायर a होता है। इसको आप रख दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे कि cos 2a बराबर 1 माइनस tan की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे रूट x, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस रूट x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से आप देखेंगे कि cos 2a की वैल्यू 1 माइनस x बटे 1 प्लस कितना आएगा, तो आप कहेंगे x आएगा, और 2a को रोक लेंगे तो आप देखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस कितना आएगा, x आएगा, और a को रोकेंगे तो 1/2, साथ में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस कितना आएगा, x आएगा। ये प्रूव करके आप दिखा सकते हो। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। आप इस a की वैल्यू यहाँ पे लाके प्रूव कर दीजिए, LHS RHS आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, आपने इसको a माना, इधर रूट x tan a हो गया। अब ये सोचना है कि हमें cos के पदों में प्रूव करना है, तो कोई cos का फार्मूला ढूंढिए और जिसमें tan हो, क्योंकि tan की वैल्यू आप रख भी सके। तो हमने ये cos 2a का सूत्र लगाया, यहाँ पर हमने tan की वैल्यू रूट x रखा, स्क्वायर से रूट हट जाते वो बचेगा, 2a रोका cos इनवर्स हो जाता है, a रोका तो 1/2, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस कितना हो जाता है, x हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो आपको प्रूव करना है, अच्छा क्वेश्चन है, हमें x/2 प्रूव करना है, लेकिन x की वैल्यू ध्यान देना 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। और ध्यान देना कि आप ये भी उद्देश्य है कि बाहर अगर कॉट इनवर्स है तो अंदर भी कॉट के रूप में बनेगा, तो अच्छे से सवाल को आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, नहीं थोड़ी आपको परेशानी हो जाएगी। तो देखिए आपके पास देखेंगे कॉट इनवर्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अंडर रूट में सबसे पहले एक की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2 और धन 2 साइन x/2 और cos कितना x/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इतने का मान cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 का मान कितना होगा 1, और साइन x का फार्मूला होता है 2 साइन x/2 इनटू cos x/2। पहली वाली क्लास में हमने आपको फार्मूला सब बताया है कैसे फार्मूला निकाला जाता है। तो यहाँ पर साइन x की वैल्यू 2 साइन x/2 cos x/2 होगा, धन करेंगे, फिर यहाँ पर एक के स्थान पे आप क्या लगाएंगे cos स्क्वायर x/2 और धन साइन स्क्वायर x/2 माइनस का 2 साइन x/2 इंटू cos x/, कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अच्छा कारण है पहले हम cos स्क्वायर ही लिख रहे हैं, बाद पहले साइन स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दोस्त हमें कॉट अंदर बनाना है। अगर हम पहले साइन लिख देंगे ना तो tan बन जाएगा, फिर कॉट नहीं बनेगा, तो सवाल गलत हो जाएगा। इस वजह से पहले आप cos स्क्वायर लिख रहे हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बटे किया, अब सेम प्रोसेस यहाँ भी आप अपनाएंगे। आप cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस का 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 आएगा, माइनस किया, फिर ब्रैकेट अंडर रूट लगाया, फिर आपके पास cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस का 2 साइन x/2 और आपके पास x/2 आ जाएगा। ठीक है, या ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर सकते हो। चलिए आगे देखेंगे। अब हमारे पास ये देखेंगे कि कॉट इनवर्स आया, और इस चीज को आप देखेंगे कि अंडर रूट में cos x/2 प्लस साइन x/2 इनका क्या हो गया होल स्क्वायर, धन यहाँ पर आएंगे cos x/2 और साइन x/2 इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आया। फिर देखें आप यहाँ भी ऐसा करेंगे cos x/2 और प्लस साइन x/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस किया, और यहाँ से आप देखेंगे cos x/2 माइनस का साइन x/2 पूरे का क्या किया होल स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, जब स्क्वायर से रूट हट जाता है तो अब आप देखेंगे सभी से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आपके पास यही सारे वैल्यू यहाँ पर बचने वाले हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखेंगे, जब इस क्वेश्चन को आगे हम हल करते हैं देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, कॉट इनवर्स आता है। हमारे पास cos x/2 बचा धन sin x/2 बचा प्लस है, और यहाँ पर प्लस आपका बचा है, साथ में cos x/2 बचा है माइनस sin x कितना बचा है 2, और बटे में आप देखेंगे कि हमारे पास cos x/2 और धन sin x/2 बचा है, माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आपके पास cos x/2 और धन sin x/2 बचता है, ठीक है ये। और उसके बाद देखेंगे कि ये प्लस माइनस में आपका कट जाएगा, ये प्लस माइनस में आपका कट जाएगा। तो यही चीज दोस्त अगर हम वहां पर साइन रुक देते तो यहाँ पर आपका भी साइन की बजाय कॉस कटता, ऊपर साइन बचता तो फिर गड़बड़ हो जाता। अब cos x/2 तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 cos x/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 साइन कितना आ जाएगा, 2 साइन x/2 आ जाएगा। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो उसके बाद आप देखेंगे कि cot इनवर्स और साथ में cot x/2 आएगा, cot इनवर्स cos थीटा तो x/2 आ पाएगा। यही हमें प्रूव करके यहाँ पर दिखाना था x/2, तो आराम से मैंने x/2 को यहाँ पर क्या करा, प्रूव करके आपको दिखा दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है, साथ साथ में यहाँ पर आपको ये चीज प्रूव करके दिखाना है, तो इसका हम हर का प्रमेयकरण भी करके सवाल को हल कर सकते हैं। या तो एक तरीका है कि आप इसमें क्या करें कि x बराबर आप cos 2 थीटा पुट करते हैं, ठीक है। x बराबर cos 2 थीटा पुट कर देंगे तो सवाल बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपके पास ये आपका tan इनवर्स, आपके पास देखेंगे कि आपका ये tan इनवर्स रहा, और अंडर रूट 1 प्लस कितना रहा, cos 2 थीटा रहा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos कितना रहा, 2 थीटा रहा, और बटे में अंडर रूट 1 प्लस कितना रहा, तो आप कहेंगे cos 2 थीटा रहा, और यहाँ पर 1 माइनस कितना रहा, तो आप कहेंगे cos 2 थीटा रहा। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि tan इनवर्स देखें अंडर रूट में, देखिए ये पॉजिटिव है तो आप सूत्र लगा देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का लगा देंगे, माइनस यहाँ माइनस है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर किसका लगा देंगे, थीटा का, और बटे आप करेंगे तो यहाँ पर फिर से अंडर रूट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा देंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे। अगर cos नेगेटिव में है तो साइन का रखा जाता है, पॉजिटिव है तो cos का रखा है, एक से एक आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर देखेंगे कि tan इनवर्स, अब देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बचा, ध्यान से देखिएगा अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा बचा, माइनस करा, और यहाँ पर देखिए अगर आप माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एक से एक आपका कट जाएगा। हल कर देते हैं, आपको देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर कितना आएगा, थीटा आएगा, और बटे में यहाँ भी आप देखेंगे अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, और ये आपके पास अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर कितना होता है, थीटा होता है। एक से एक आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आपने देखा कि tan इनवर्स, देखिए अब यहाँ पर अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, तो दो तो किसी का स्क्वायर होता नहीं तो उस पर रूट लगा रहेगा, लेकिन cos स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो आपके पास रूट 2 और कितना आएगा, तो आप कहेंगे cos थीटा आएगा, और यहाँ पर रूट 2 और कितना आएगा, तो कहेंगे साइन थीटा आएगा, और यहाँ भी आपके पास रूट 2 और कितना आएगा, cos थीटा, और रूट 2 और आपके पास कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। तो हमारे पास tan इनवर्स आया, और रूट 2 कॉमन किया तो हमारे पास cos थीटा माइनस का कितना आया, साइन थीटा आया, और बटे में देखें, और बटे में ये नीचे वाला आपका जो रहेगा दोस्त, ये आपका प्लस में रहेगा, ठीक है, ये आपका प्लस में, ये भी आपका प्लस में, ये आपका क्या रहेगा, प्लस में। तो रूट 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास cos थीटा माइनस प्लस का कितना आ जाएगा, साइन थीटा, रूट 2 से रूट 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan इनवर्स हमारे पास cos थीटा और माइनस का साइन थीटा, और बटे में cos थीटा और धन का कितना आता है, साइन थीटा आता है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले हमने x बराबर cos 2 थीटा रखा, यहाँ पर पुट किया, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जहां हमें पॉजिटिव cos 2 थीटा था हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखा, जहां पर नेगेटिव था वहां पर साइन का रखा, जो कटे उनको काटा। उसके बाद यहाँ पर जब ये बात फंस जाती है तो यहाँ पर आपने देखा कि रूट 2, देखिए 2 पे रूट 2 लगा रहेगा, cos थीटा बचेगा, यहाँ भी ऐसी स्थिति बचेगा, ऊपर से रूट 2 कॉमन करें cos थीटा माइनस का साइन थीटा, रूट 2 कॉमन करें cos थीटा प्लस का साइन थीटा, रूट 2 से आपका कट जाता है, तो ये आपका इतर बचा।
अब आपको ऐसा दिमाग लगाना कि अंदर साइन के जैसे फार्मूला बन जाए, तो देखिए tan के जैसे बनना चाहिए। तो आप क्या करेंगे देखिएगा, कैसे बनाएंगे। देखिए tan इनवर्स आप यहाँ पर रहने दें, आप cos थीटा जबरदस्ती कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ भी आप cos थीटा कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा, cos थीटा। इससे कट जाएगा तो हमारे पास tan इनवर्स बचा, और 1 माइनस कितना बचा तो tan थीटा, और 1 प्लस कितना बचा तो आप कहेंगे tan थीटा बचा। तो यहाँ से देखेंगे कि tan इनवर्स ये tan कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे π/4 हो जाएगा, माइनस का tan थीटा, और 1 प्लस आप यहाँ भी tan π/4 लिखेंगे, और साथ में क्या tan थीटा लिखेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि देखिए tan π/4 मतलब 45, tan 45 का मान 1 होगा, माइनस tan थीटा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा आपका है। ठीक है, उसके बाद देखिए किसका फार्मूला बन जाता है, तो आप कहेंगे ये फार्मूला tan a माइनस b का बन जाता है। तो आपके पास कितना बचेगा, π/4 माइनस का थीटा बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू वहां से आपको निकालना पड़ेगा, तो थीटा की वैल्यू आप पहले निकालिए। जब थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे, देखिए तो थीटा की वैल्यू आप पहले निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो पहले आपके पास cos इनवर्स x हो जाएगा बराबर 2 थीटा, और थीटा को रोकेंगे तो 1/2, साथ में cos इनवर्स कितना आएगा, x आएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स कितना आता है, x आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप यहाँ पर ये देखें कि हम थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स कितना रखेंगे, x रखेंगे। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि ये आपका π/4 माइनस 1/2 और cos इनवर्स कितना रखा जाएगा, x रखा जाएगा। यही RHS हमें यहाँ पर प्रूव करना था, और हमने प्रूव करके इसको दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन आपका जो होगा, यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि जैसे 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 दिया है। तो पहले हम पदों को थोड़ा से बराबर करते हैं। क्या है कि माइनस उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9π कितना 8 हो जाएगा, तो 9/4, और साइन इनवर्स 2√2 बटा कितना 3, और धन 9 कितना होगा 4 होगा, और साइन इनवर्स 1 बटा कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ से देखिए कि 9π बटे कितना 8, 9/4 यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो साइन इनवर्स 2√2 और बटा 3 आएगा, और धन साइन इनवर्स 1 बटा कितना 3, 4 दूनी 8, 9 से 9 कट जाएगा, तो मेरे पास π/2 बचेगा, साथ में साइन इनवर्स 2√2/3 बचेगा, और धन साइन इनवर्स 1 बटा कितना बचा 3 बचा। तो इस चीज को हम ऐसा लिखेंगे कि साइन इनवर्स 2√2 और बटा 3 और धन साइन इनवर्स 1/3 बराबर π/2। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार क्या कि अब इस LHS को मान के चलेंगे, और RHS हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो π/2 प्रूव करना पड़ेगा। चलिए प्रूव करके इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 2√2/3 को हमने क्या मान लिया a, तो यहाँ से 2√2/3 बराबर कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे साइन a हो जाता है। देखिए साइन a हो जाता है, तो आप पहले एक समकोण त्रिभुज बनाए मैंने a और b, और क्या माना c माना। तो यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो 2√2 और बटा कितना 3, 3 त्रिक का 9, देखिए 3 का स्क्वायर बराबर 2√2 का स्क्वायर, और धन ab का स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 और 2 दूना 4 और दूना कितना 8, तो यहाँ से AB का स्क्वायर, तो AB बराबर हमारे पास कितना आएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितना 1 आया। ठीक उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/3 को आप क्या मानेंगे B, तो 1/3 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन B हो जाएगा। यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जब वैल्यू आप निकालेंगे तो आपने इसको a और इसको क्या माना b, यहाँ पर 90 यहाँ पर कोण होगा, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो 1 और कितना होगा 3 होगा, 3 त्रिक का 9 होगा, फिर 1 का स्क्वायर होगा, धन ab का स्क्वायर आएगा, 3 त्रिक का 9 माइनस 1, तो ab का स्क्वायर होगा, तो ab बराबर कितना आएगा 8, तो ab बराबर हमारे पास 2 अंडर रूट कितना आएगा 2।
स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट में 2√2 आएगा, तो कितना आया 2√2 आया। अब हम सब वैल्यू निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी रखेंगे, ठीक है, a प्लस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी जब रखेंगे तो आगे देखते हैं कैसे करेंगे इनको। देखिए अब आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या करते हैं, देखिए जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इसको आपने a माना, इसको क्या माना b, बराबर में कितना हो गया, तो π/2 हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे कि साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, आप साइन लेंगे तो साइन आपके पास ये देखेंगे, साइन जब आपका करते हैं देखेंगे तो साइन कितना होगा, a प्लस बी होगा। इधर साइन कितना हो जाएगा, तो π/2, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। ये बराबर में कितना आया, 1। तो अब ये जो क्वेश्चन बना दोस्त, अब इसे हमें प्रूव करना होगा। ये हम LHS पार्ट पकड़ेंगे और वो क्या होगा, RHS होगा। इस LHS पार्ट को जब हम लेके चलते हैं हमारे पास साइन a प्लस बी आएगा, और साइन a प्लस बी का सूत्र होता है साइन a और कॉस बी माइनस कॉस a, और क्या होता है, साइन b होता है। देखिए साइन a प्लस बी है तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू क्या होता है, साइन b होता है। अब यहाँ से वैल्यू को रखेंगे तो साइन a की वैल्यू, अब देखिए साइन a की वैल्यू पहले आप निकालें, देखें साइन a की वैल्यू तरीके, देखिए आप साइन a की वैल्यू 2√2 बटा कितना है, 3 है। तो यहाँ से साइन a की वैल्यू कितना आएगा, तो 2√, देखिए 2√2 बटा कितना है, 3। साथ में यहाँ पर cos b लिखा है, cos b, तो ये जो cos b लिखा है देखेंगे, cos b की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे cos b, देखिएगा cos b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 2√2 बटा कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ भी आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 2√2 बटा कितना होगा, 3 धन साइन, देखिए cos a की वैल्यू आपके पास वहां पर कितना है, तो आप ये देखेंगे cos a की वैल्यू आपके पास कितना है, तो cos a की वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो 1 बटा कितना आएगा, 3 आएगा, 1/3। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1/3 आएगा, तो उसका भी 1 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए हर बराबर इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी कितना 8/9 आएगा, और 1/9, 8 1 9/9, तो 9 से 9 कट गया, आपका कितना 1, और 1 आपको प्रूव करके दिखाना था, तो RHS में 1 मैंने प्रूव करके आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो फार्मूला लगा देंगे साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो सारी वैल्यू को आपको त्रिकोणमिति से, आपको सॉरी त्रिभुज से निकाल के यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। वैल्यू को रखेंगे, गुणा का चिन्ह लगा है, 2√2 गुणा 8 आएगा, 3 3 9 होगा, 1/9, हर बराबर अंश जोड़ेगा, 9 से 9 कट गया, तो आपका कितना आता है, 1 आता है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए हमने एक फार्मूला आपको यहाँ पर बताया है, जिससे आपको अगर ये मालूम रहे कि 2 tan इनवर्स x, तो भैया तो इसका होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर होता है। अगर 2 tan इनवर्स x रहे तो इसका tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो x का काम कौन करेगा, तो आप कहेंगे cos x करेगा। तो ध्यान देना कि tan इनवर्स 2 cos x और बटे 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है, x होता है। अब यहाँ पर ये tan इनवर्स 2 cosec x आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका कट जाएगा, तो आपके पास 2 cos x बटे आपके पास sin स्क्वायर x आएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 2 cosec x बचा। देखिए 2 cos x आप रहने दें, साथ में sin स्क्वायर x रहने दें, और 2 बटा मैंने इसको क्या लिखा, sin x लिखा। sin से sin आपका कटा, 2 से 2 आपका कटा, तो देखिए cos बटा sin, तो आपका क्या बन जाएगा, cot x बराबर कितना बचा, 1 बचा। फिर आप देखेंगे cot के रूप में कितने अंश का मान होता है, तो आपका जवाब होगा cot π/4 होता है। cot से cot कैंसिल, तो x बराबर कितना आएगा, π/4 आएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितना आएगा, π/4 आता है, ठीक है। पहले आपने 2 tan इनवर्स x लगाया, तो x की वैल्यू का काम कौन करेगा, तो cos x करेगा। वो देखिए सूत्र tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 2 cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है। तो ये tan इनवर्स से tan इनवर्स अपना निगलेक्ट हो जाएगा, 2 cos x बटा sin स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, एक sin से sin कट जाएगा, cos को 1 बटा sin लिखा, cos बटा sin cot x बराबर 1 बचा, तो cot के रूप में cot 45 अंश, x बराबर π/4 बचता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अभी जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि आपको पता है कि एक सूत्र मालूम होना चाहिए, tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स क्या हो y, इसका tan इनवर्स x माइनस y
बटे 1 प्लस कितना होता है एक्स वाई होता है। तो इस रूप में ये पहले से बना हुआ है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, देखिए tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो आपको 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक गुणे आपको एक्स लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर में 1/2। देखिए यहाँ पर प्रूफ नहीं करना, आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, सब सवालों में देखिएगा। तो tan इनवर्स आपका कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 1, और यहाँ पर ये tan इनवर्स कितना बन जाएगा, तो x बराबर 1/2, और आपके पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x आ जाता है। अब यहाँ पर देखें, tan को π/4 लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए तो इसको tan को हम देखिए tan इनवर्स रहने दें, हम tan क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे π/4 लिखेंगे, और 1/2 आप ये tan इनवर्स x धन आपके पास tan इनवर्स कितना होगा x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा, तो आप कहेंगे कितना आएगा, तो आपका π/4 आएगा। 2 1 कम 2 तो कितना आ जाएगा, 3 tan इनवर्स x, और बटा कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 दूना कितना 4 होता है, 2 दूना 4, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, tan इनवर्स π/4, तो 2 दूना 4, और देखिए ये आपका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो आपके पास देखेंगे tan इनवर्स x बराबर π/ कितना होगा 6। देखिए 3 दूना कितना होगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो अब ये देखेंगे कि देखिए x को रोका तो tan π/ कितना आएगा 6 आएगा। तो जब ये tan π/6 है, ध्यान से देखिएगा, ये 3 दूना 6 हो गया, तो π/6 tan इनवर्स x बराबर π/6, तो x की वैल्यू रोका तो tan π/6, तो x बराबर 6 3 18 tan 30 अंश आएगा, और tan 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/√3 होता है। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू कितना निकाला, 1/√3 निकाला, ठीक है। तो पहले आपने यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई आपने लगाया, तो आपने देखिए x का काम 1 करेगा, y का काम x करेगा, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है। एक रूप में tan π/4 आपने लिखा, तो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा आता है तो π/4, ये माइनस उधर चला गया तो प्लस हो जाता है, तो 3 tan इनवर्स x/2 होगा, 2 दूना 4, तो π/2 आएगा, और 3 दूना 6 कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा, 1/√3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे इन्होंने साइन और आपके पास tan इनवर्स कितना लिखा है, x लिखा है, हमें इतने का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने tan इनवर्स x को हमने क्या माना, a माना, तो x बराबर आपके पास कितना निकल के आएगा, तो tan a निकल के आएगा। अब यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ABC माना हमने, कोण हमारे पास a है, ये लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या आधार। तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो AC का स्क्वायर x² धन 1 बचेगा, तो AC बराबर √x² धन कितना 1, तो अंडर रूट में आपके पास कितना है, x² प्लस 1 आया। दोस्त आपको यहाँ पर a की वैल्यू रख देना है, तो आपको साइन a की वैल्यू चाहिए, ठीक है, साइन a की वैल्यू चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे, जब साइन a का मान चाहिए तो लंब बटे कर्ण होता है, तो x बटे अंडर रूट कितना आएगा, 1 प्लस x² आएगा, तो x बटे अंडर रूट 1 प्लस x², ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले आप tan इनवर्स x को a मानेंगे, तो x रोकेंगे tan a हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से पहले तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे, उसके बाद a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो sin a होगा, sin थीटा लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण x बटा अंडर रूट x² प्लस 1 होगा, यानी 1 प्लस x², यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, हमारे पास ये जो दिया है, हमें x की वैल्यू का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखना कि जैसे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स दिया है, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना दिया है, π/2, ठीक है। इसका तो एक तरीका ये है कि देखिएगा, आपके पास ऑप्शन से है तो ऑप्शन से इसको कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर हम ऑप्शन इसको करना चाहें दोस्त, ठीक है, ऑप्शन से करना चाहें तो आपको चारों ऑप्शन में एक वैल्यू उठाना है, और उठाने के बाद क्या होता है कि x के स्थान पर रखा जाए तो क्या सिद्ध हो जाए, π/2 हो जाए। तो हम 0 उठाते हैं, क्या उठाते हैं, 0। तो ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 उठाया, माइनस का 2 साइन इनवर्स यहाँ पर मैंने क्या रखा, 0 रखा। तो हमारे पास साइन इनवर्स यहाँ पर कितना बचा, a, और इस साइन इनवर्स यानी साइन 0 होता है। देखिए 2 साइन इनवर्स तो है, और इस साइन 0 होगा, और साइन 0 मतलब ये पूरा साइन 0 की वैल्यू 0, तो पूरा क्या कर देगा, इसको खत्म कर देगा। और साइन इनवर्स साइन के रूप में साइन π/2 का मान है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। यानी अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो अगर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपको यहाँ पर π/2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। π/2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अगर चलिए इससे नहीं आता तो फिर आपका एक सूत्र होता है, आप सूत्र की सहायता सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है।
उसमें भी कोई परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखें कि चले देखिए, एक तो आपका ऑप्शन सबसे अच्छा तरीका होगा, ऑप्शन ही आपको पकड़ना है। तो आप x की वैल्यू 0 उठाइए और ऑप्शन में आप रखिए, जिसमें π/2 आ जाता है वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं आता तो आप इसको पहले ट्रांसफर कर ले, 40 को ट्रांसफर कर ले। फिर चाहे आप देखिए 2 sin इनवर्स x है, इसको फार्मूले में पहले तोड़ ले, साइन के पदों में बना ले, उसके बाद sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे तो आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे sin इनवर्स x माइनस का sin इनवर्स y होता है, तो इसका sin इनवर्स आपका रहेगा x √1 माइनस वाई स्क्वायर x और √1 माइनस x स्क्वायर होगा y, है ना। तो इस तरीके से आप इस सवाल को यहाँ पर ही लगा सकती है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिखा है, tan इनवर्स x बटा y दे रखा है, tan इनवर्स x बटा y दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन को देखेंगे, tan इनवर्स x बटा y है माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई और बटे x प्लस कितना है y दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखें कि आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स कितना y। तो यहाँ पर देखें tan इनवर्स आपका हो जाएगा x बटा y माइनस x माइनस y बटा x प्लस कितना होगा y, और 1 माइनस x बटे y इंटू x माइनस y बटे x प्लस कितना होगा y होगा। ब्रैकेट बंद करें। उसके बाद आप ये देखेंगे कि tan इनवर्स होगा, देखिए आप गुणा कराएं तो x स्क्वायर होगा, धन कितना होगा x y होगा, माइनस यहाँ पर x y होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y स्क्वायर आएगा, और बटे में आप ये y इंटू एक्स प्लस कितना आएगा y आएगा, y इंटू एक्स प्लस y आएगा। आगे देखेंगे, जब इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि tan इनवर्स एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, सॉरी आपका ये भी आपका बचा है, रुक जाए देखें आपका ये भी बचा है, क्या बचा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और बटे में आप ये देखेंगे कि आपके पास कितना आएगा एक्स वाई और धन कितना आएगा वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। देखिए गुणा का चिन्ह है तो ऊपर ऊपर कराएंगे, नीचे नीचे कराएंगे। तो हमारे पास tan इनवर्स आया और साथ में एक्स स्क्वायर धन कितना बचा वाई स्क्वायर, और बटे में y इंटू एक्स प्लस कितना बचा y बचा, और बटे में आप देखेंगे इनका एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और धन कितना आएगा वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर धन कितना आएगा एक्स वाई, और बटे में वही से फिर आपका देखेंगे आपका एक्स वाई धन कितना होगा वाई स्क्वायर होगा। यहाँ से आप ये देखेंगे कि आपने देखा कि ये माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ठीक। चलो कहाँ से गलती करना है, अच्छा ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या रहेगा प्लस, ये आपका क्या रहेगा प्लस, और ये आपका क्या रहेगा माइनस, एक्स वाई से एक्स वाई आपका कट जाएगा, ठीक है। ये पूरी राशि आपकी कट जाएगी। तो आपके पास जो अंदर बचेगा वो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, इससे पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास tan इनवर्स 1 बचा, और tan इनवर्स 1 के रूप में tan आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे π/4 आएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा π/4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको घबराने की बात नहीं है, आप x से इधर मल्टीप्लाई कराएं, y से कराएं, नीचे का नीचे से होगा, गुणा का चिन्ह पहले ऊपर ऊपर कराएं, नीचे नीचे कराएं। उसके बाद जब इनको आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, पूरी राशि कट जाएगी, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो आपका एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बचा, इनसे कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा। एक tan π/4 की वैल्यू होता है, जिसको tan इनवर्स tan थीटा, तो कितना आएगा π/4 आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि हमारे पास कितना आता है, तो π/4 आता है। तो π/4 ऑप्शन आपका क्या होगा, π/4 आपका क्या होगा, सही आंसर आएगा, ठीक है। तो आज आपने देखा कि आपका जो पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन था, हमने विविध प्रश्नावली को पूरी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिया, ठीक है। आज आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे अगली क्लास में दोस्त, हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत।